हेलो स्टूडेंट। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया के अंदर अभी तक हमने 2 राज्यों के बारे में पढ़ा, लद्दाख के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा थार के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं अपना प्रदेश बिहार के बारे में। ठीक है। बिहार देश जो कि अगर मानचित्र में देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल के बगल में यानी पूरब से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ऊपर की तरफ देखा जाए तो नेपाल का बॉर्डर आता है इधर और नीचे झारखंड आता है। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को ही पश्चिम बंगाल से बिहार का निर्माण हुआ था और उस दिन इसको बिहार नाम दिया गया था और 2000 में इससे बिहार से हमारा झारखंड अलग हुआ है। तो अब इन वर्तमान हमारा जो बिहार का जो शेप है वो इस तरह से नज़र आता है। ये डायग्राम थोड़ी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा इसे हटके भी हो सकता है, मैंने लुक देने की कोशिश की है। ठीक है। तो और बिहार जो है हमारा, आज हम बिहार के भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो बिहार में कुछ प्रमुख नदियाँ बहती हैं जिसको हम बोल सकते हैं मेन जो नदी है हमारा बिहार का, जो कि गंगा नदी है, जो उत्तर प्रदेश से आती है और यहाँ बिहार से होकर हमारा पश्चिम बंगाल होके फिर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके ख़त्म होती है। ठीक है। इसमें भी सहायक नदियाँ कुछ हैं इसकी, जो नेपाल की पहाड़ियों से आती है, जैसे साप्ती नदी है, घाघरा है, गंडक है, यहाँ पे एक बूढ़ी गंडक है, फिर गंडक है, फिर बारामती है, महागंगा है, महानंदा है। ठीक है, इधर से महानंदा आती है और इस तरफ कुछ प्रायद्वीप पठार हैं, वहाँ से हमारे सोन नदी और बदुआ नदी आती है। ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो कि कृषि के लिए भी यहाँ पे उपयोगी हैं, कृषि में मदद करती हैं। और हमारा जो बिहार है वो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर है। ठीक है। और इसी के द्वारा हमारा जो वर्षा जो कंट्रोल होता है, वर्षा चक्र जो बोलते हैं ना, वो हमारा बे ऑफ बंगाल से ही वर्षा वगैरह होता है। और वर्षा जो हमारा बिहार में नापा गया है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। कई बार यहाँ पे बाढ़ वगैरह भी आता है। ठीक है। और उससे थोड़ा सा जीवन अस्त व्यस्त भी यहाँ का हो जाता है। यहाँ का जो तापमान अधिकतम जो है वो 29 डिग्री नापा जाता है और न्यूनतम यहाँ का तापमान 8 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है। हाँ, लेकिन गर्मियों में इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और यहाँ लू भी बहुत ज़्यादा चलता है। और यहाँ का जो मुख्य फसल बोलते हैं, यहाँ मतलब बोला जाता है बिहार को मैंगो शावर बोला जाता है। यहाँ आम बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे मतलब कई बार हवा के कारण, आंधी तूफान के कारण उसके आम के जो किटोले बोलते हैं वो कभी कभी गिर जाते हैं, कभी कभी फसल पे असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर की यहाँ पे आम बहुत ज़्यादा आता है। इस कारण से उस मौसम को, जून के मौसम को मैंगो शावर भी कहा जाता है। और बिहार को हम लोग जलवायु की दृष्टि से अगर देखते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना उष्णकटिबंध, ये सब जो पढ़ा था शीतोष्ण कटिबंध, तो हमारा जो बिहार आता है वो उष्णकटिबंध में आता है। कहाँ आता है? उष्णकटिबंध में। और आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बिहार हमारा जो है वो हर तरह से रिच है, वनस्पति से, यहाँ हर एक कल्चर से, हर एक चीज़ से। ठीक है। मैंने इसको फील किया है। जब मैं छोटी थी तो किसी ने कहा, टीचर्स लोग पढ़ाते थे कि बिहार में उन्हीं आम होता है, कटहल होता है, ये होता है, तो मैं कहती थी बिहार में होता है ये सब। तो मेरे फ्रेंड एक गुजरात का था, कुछ महाराष्ट्र के थे, तो वो लोग कहते थे तुम्हारे यहाँ सब होता है क्या? तो मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने कहा यस, बिहार में सब होता है। ठीक है। हमारा बिहार बहुत ही महान है। ओके, आगे हम बिहार के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।